हरि ओम। आज मैं सोच रही थी ये म्यूजिक बैंड में थोड़ा लचक है, तो देखा तो मेरी प्यारी यहाँ पे बैठी है ना? है नहीं, आई लव यू टू अ लॉट। हाँ बोलो, सच्ची मन कितना प्यारा है ना, उसको अपना। हाँ, हर पल साथ में ही थे। ध्यान पूरा अपने अंदर रखना है। थोड़ी भी लकीर आए तो मतलब गंद का रास्ता खोल दिया। गंद का रास्ता, जैसे एसी की गाड़ी में जाती हैं तो हम खिड़की बंद रखते हैं ना, कि इट इज़ वेरी फुलिश कि एसी भी चल रहा है और आप फ्रेश हवा के लिए खिड़की खोल के बैठे हो। तो ये तो बड़ा फुलिश चीज़ है। दोनों चीज़ तो हम करेंगे नहीं। एक चीज़ को हमको अपनाना है। जब हम ठंडक रूपी एसी को हम चुनते हैं तो बाहर की वासना वाली भरी हवा से मुझको ही अपने आप को अलिप्त रखना है। दोनों चीज खोल के चलेंगे तो एसी का कंप्रेसर को तो खराब होना ही है। वो खिड़की खुली है, आप बोल रहे हो ये जो गाड़ी की एसी है ना आजकल ठीक से चलती नहीं है, देखो ठंडा ही नहीं हो रहा है। ठंडा कैसे होगा? पूरे ब्रह्मांड को ठंडक फैलाने के लिए थोड़ी ना वो कंप्रेसर बना है, वो तो छोटी सी जगह को ठंडक देगा। ऐसे ही मेरा जो मन है ना, गुरु का ज्ञान है ना, अंदर ही अंदर जितना हम कनेक्ट करेंगे, किसके साथ कनेक्ट करना है कि मेरा मन भी आया तो आया कहाँ से? जब मैं अपने साथ इतना गहराई का कनेक्ट करता हूँ तो मैं एसी वाली ठंडक को पा सकता हूँ। नहीं तो अगर मेरे सारी इंद्रियां बाहर की ओर खुली हुई हैं तो अंदर का ठंडक होते हुए भी, मतलब जब जब गुरु का साथ करेंगे, संग करेंगे तो वो ठंडक का एहसास होगा। पर फिर अगर मैंने अपने साथ मेहनत नहीं करी तो वो बाहर की हवा आके मुझको विक्षेपता देकर चली जाती है और हम ऐसे ही बैठे रह जाते हैं कि ये विक्षेपता आई तो आई कहाँ से? अरे थोड़ा सा चेक पॉइंट अपने साथ रखें, कॉम्प्लायंसेस को साथ में रखें कि कौन सी वासना वाली खिड़की मेरी खुली कौन सी थी। मतलब थोड़ा भी अंदर में लकीर आती है ना तो मेरे अंदर में वो द्वार खुल जाता है, बाहर की हवाओं का द्वार खुल जाता है। हाँ, अभी आप लोग सब बताओ कि कहाँ से शुरू करना है, कौन सी बात है? कोई जितना आप सोचोगे ना मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, मैं वहाँ से करूँगा, नहीं, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मुझको वहीं से शुरू करना है। फिर आप समझना, आप बोलोगे मैं चेन्नई में बैठा हूँ, 10th फ्लोर में हूँ, मेरे को मुंबई की समुद्र वाली व्यू मुझे दिखाई दे, तो ये होगा? ये नहीं होगा। मैं जहां से खड़ा हूं, आप बोलोगे मुझको गुरु जैसी अंदर की कॉन्शियसनेस का पता पड़ जावे, गुरु के अंदर की दिमाग की जो शांति है ना वो मुझे मालूम पड़ जावे। क्यों नहीं? वो तो आपका हक है, लेकिन आप कहां से खड़े हो वहीं से तो हर चीज पकड़ में आएगी ना। अभी भी हम गाड़ी में ये बात कर रहे थे कि आना जाना, थकना बैठना, तपस्या करना, ये मन का ऐसा प्यारा वहम है जिसको गुरु नहीं मिलता। वो उसको लगता है कि भगवान पाने का विषय है, भगवान पाने का विषय है, पर भगवान पाने का विषय नहीं है। भगवान खुद ही को खोने का विषय है। जहाँ खुद ही को खोना मतलब खुद ही का एक भ्रम है, और वो भ्रम कहाँ पाया जाता है? वो मन के होने में पाया जाता है। मन पर अपनी उंगली रखोगे समझ पाओ कि हर अंदर की खिटपिट ही मन है। मन ही द्वैत का एक लकीर आपके सामने लेकर आता है और मन ही अद्वैत की ओर जाने का इशारा करता है। अरे पहले वो द्वैत का वो एक पहाड़ खड़ा करता है तो फिर उस द्वैत को तोड़ने के लिए अद्वैत की पुरुषार्थ की मांग करता है। मैं एक बात बोलती हूँ, ध्यान से सुनना, दोनों ही मन का भ्रम है संतों, दोनों ही मन का
भरम है। ये है पूरी सत्य की कहानी। जो वाइस बंदा है, मतलब जो ज्ञान का संग करता है, उसके लिए कहाँ तो अज्ञान और कहाँ तो ज्ञान, उसके लिए कहाँ तो कल की कहानी और कहाँ तो आगे की कहानी, उसके लिए कहाँ तो तप है और कहाँ ही आराम। दोनों ही मन का विषय है और विषय विकारों से ऊपर उठना ही मेरा परम कर्तव्य है। तो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मतलब अभी भी कौन सी बातों पे मेरा मन रुसता है, कौन सी बातों पर मेरा रस पूरा होता है। ये बात जो थोड़ा फिर से दोहराएंगे, कौन सी बातों पे मेरा मन रुसता है, कौन सी बातों में अपना रस को पूरा करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से दोहराना है। क्या दो बातें बोली? रुसना और रस लेना। हाँ, तो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ कहाँ पर मेरे को रस समझ में आता है, किन बातों पे मैं रुसता हूँ। ये दोनों सॉलिड बेंचमार्क हैं संतों, सॉलिड बेंचमार्क है। अगर मेरा मन रुसता है क्योंकि अभी तक मेरी खुदी मेरे अंदर में है, बहुत अच्छा है ये रुसना। जो मैं किस बात पे रुस रहा हूँ कि मेरे अंदर की खुदी अभी गई नहीं है, कि मैं अभी भी रस में आता हूँ, तभी तो खुदी का पहचान हो पाता है। अगर आपको मेरी बातें कभी कभी ऐसे लग भी सकती हैं कि सिर से ऊपर जाती हैं, क्योंकि ऐसी चीज भरमाती है मुझको इस दरवाजे के अंदर में आने से पहले, जो बिल्कुल भी आत्म आराम तक मेल नहीं खा पाती। समझ में आ रहा है? आत्म आराम, मैं कौन से आराम में हूँ? मैं स्थूल वाली सृष्टि के आराम को आराम समझता हूँ, तो सूक्ष्मता की आराम तक कैसे पहुंचूंगा? समझ में आ रहा है? कैसे पहुंचूंगा? मतलब स्थूल का आराम। नाउ आर वी रेडी टू गो अ लिटिल डीपर? स्थूल का आराम मतलब जब मेरा मन अपने रसों को पूरी करने में लग जाता है और वो रस पूरी होने लग जाती हैं, वो है स्थूलता का आराम। वो आपको विषय विकार की ओर और लेकर जाएगा, ना कि मुक्ति की ओर। जो अंदर में अपनी नजर रखेगा वो मेरे साथ बहुत आगे चलेगा, बहुत आगे चलेगा। समझ में आ रहा है? फिर से समझो, जो अपने रसों को पूरी करने में लगता है वो है स्थूलता का आराम। और ऐसा आराम पाने के बाद जो मन आराम में आ जाता है, वो विषय विकारों की ओर और खिंचता चला जाएगा, क्योंकि वो यही तो समझ कर बैठा है कि वो पूरी ना हुई तो आराम कहाँ से होए। लेकिन वो असली आराम नहीं है, वहां पर ठहरना नहीं, रुकना नहीं, थमना नहीं, नहीं तो समय निकलता जाएगा। असली आराम तक आप पहुंच नहीं पाओगे। असली आराम तब आता है जब विषय विकारों की असलियत का पता मुझको लग पड़ने लग जाता है। जब विषय विकारों का असलियत का मुझको लग पड़ने लग जाता है। व्हाट इज दिस विषय विकार? थोड़ा और गहरा उतरो, देखो थोड़ा। आप अगर अपने अंदर झांकोगे तो समझ आएगा मन कैसा खिलवाड़ करता है। आप पूर्ण हो, आप तक पहुंचने के लिए किसी प्रकार की पुरुष की अर्थ की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ भी एक प्रकार का वहम है, एक प्रकार का वहम है। आपको कौन से अर्थ में टिकना है? कौन से अर्थ में टिकना है? हे राम जी, जगत बना ही नहीं। इमीडिएटली मन बाहर की ओर जाकर बोलता है बाहर से कुछ बना नहीं। मैं बोलती हूँ अंदर में कुछ सोच लायक
है ही नहीं, अंदर कुछ सोच लायक है ही नहीं। इतना अंदर से ख्यालों पर विश्वास क्यों करके रखा है, ख्यालों पर विश्वास क्यों करके रखा है। बार बार अपने राजाई से हाथ धोकर बैठे हैं, बार बार। फिर से मैं बोलती हूँ संत, थोड़ा आत्म आराम का रस चख लो, थोड़ा आत्म आनंद और आराम, आराम वर्ड पर चलते हैं क्योंकि आनंद तो चलो छोड़ो उसको, पर आराम क्या मेरा मन अभी तक थका नहीं? मन की मन मानी मेरा रास्ता नहीं है, मन की मन मानी। मत सोचना आपका आराम कहीं पर भी कहीं और से आपको मिलना है। सामने वाला मुझको मान दे, मुझको आराम आए, मेरा कहना माने, मैं तो इस घर की बहू हूं ना, मुझको इतनी भी तो इज्जत मिल जावे। गंद, फिर गंद, फिर अपने लिए गरीबी खरीद करी, गुलामी खरीद करी। अभी भी मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, वहीं का नज़ारा मुझको दिखाई देगा। स्थूलता की दुनिया पर मैं खड़ा हूँ तो क्या दिखाई देगा? स्थूल वाली दुनिया ही दिखाई देगी। कानों में भी गॉसिप ही जाएगा, द्वैत की बातें ही जाएंगी। मैं बोलती हूँ आपके अंदर में जब थोड़ा थोड़ा आत्म आराम आने लगता है, उसकी वो रास्ते का रहस्य मुझसे खींच खींच के लेकर जरूर जाना संत, जरूर जाना। क्योंकि जब आत्म आराम में आपका मन डूबने लगता है ना, सामने वाला जब आपके सामने आता है, बाकी सारा आराम जिस पर उसका मन आधारित है अपने आप उसके हाथ से छुट्टा जाता है। और मैं जहां पर खड़ा हूं मुझको वो ही दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? ये अरस परस होता है। तो अगर मुझको स्वर्ग जैसा अनुभव चाहिए तो मुझको अपने लिए क्या करना है? वो स्वर्ग को बनाना पड़ता है। जैसे अगर आपको जैसा घर चाहिए तो उसके लिए आप ही को एक आर्किटेक्ट रखकर वैसे डिजाइनिंग का कंस्ट्रक्शन आपको ही करना है, और उसके लिए जो पैसा लगता है उसकी कमाई भी मुझको ही करनी है। खाली मैं बोलूं मुझको चाहिए था, मुझको मेरे साथ ऐसा होना था, तो उससे नहीं होगा। अभी का अभी ये निश्चय कर डालो, क्योंकि समय भी अब में ही है, अब में ही है कि कोई भी चीज मांग से नहीं मिलती, कोई भी चीज इमेजिनेशन से नहीं मिलती, हर चीज मुझको कमानी पड़ती है। अच्छा एक बात समझना, हाँ, आंतरिक चैतन्य दुनिया से स्थूल की जड़ की प्रकृति चलायमान होती है, एंड नॉट दी अदर वे राउंड, नॉट दी अदर वे राउंड। अब मेरे से ये बात खोल खोल के समझो कि स्थूल प्रकृति में क्या क्या आता है। थोड़ा हम लोग बात करेंगे तो समझ में आएगा। आपकी समझ में स्थूल प्रकृति क्या क्या है, बात करो। रूपा जी बोलो, स्थूल प्रकृति में क्या क्या आता है, बोलो। हाँ शाबाश। एक मुस्कुराहट की चाहत भी स्थूल प्रकृति का दायरा ही है। एक मुस्कुराहट की चाहत भी स्थूल प्रकृति का दायरा ही है। जो मेरे दिमाग को शब्द जचे वैसे शब्द कानों में पड़े, ये भी स्थूल प्रकृति का दायरा ही है। जैसे मेरा मन स्थिरता को पाए, उसको अच्छा सा लगे, वैसा ख्याल मेरे दिमाग में आए, ये भी स्थूल प्रकृति का दायरा ही है। मैं बोलती हूँ हर प्रकार से इंद्रियां जैसे वर्त रही हैं, उन पर खड़ा होकर उन्हीं का दृष्टा होकर जीना भी स्थूल प्रकृति का दायरा ही है।
अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अगर आप ऐसे इंद्रियों के विषयों को ही दृष्टा करके देखकर अपना जीवन चला रहे हो ना, तो आप वहीं पर खड़े हो, करेक्ट? एज अ दृष्टा नो डाउट, बट दृष्टा ऑफ व्हाट? दृष्टा नो डाउट, बट दृष्टा ऑफ व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, ओके? एक तो दृष्टा पने तक आना, दृष्टा पने को समझना ही बहुत बड़ी बात है। पर अगेन जो मैं बार बार बोलती हूँ, जो यहाँ पर बैठा है ना, वो बहुत उच्च कोटि का दिमाग है, बहुत पवित्रता तक पहुँच चुका है, इसलिए उसको मेरी अति सूक्ष्म की बात पकड़ में आती है। पकड़ना ही जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि जिस विषय की बात यहाँ पे चलायमान है वो अति सूक्ष्म का विषय है, और वो है आत्मिकता। किसकी आत्मिकता की बात हो रही है बताओ यहाँ पर? मेरी खुद की आत्मिकता। और आत्मिकता मन से पकड़ में नहीं आएगी, बुद्धि से उसका विवेचन आप कर नहीं पाओगे। आत्मिकता लाइज इन नथिंगनेस, आत्मिकता लाइज इन नथिंगनेस। और वो नथिंगनेस क्या है? वो नथिंगनेस क्या है? बुद्धि शांत, मन शांत, मन को जानने वाला भी शांत, उसका दृष्टा भी शांत। तो जो है सो है। मुझको ना जानने की आस है, ना समझने की आस है, ना मरने ना मिटने की आस है। आस से मेरा पिंड छूटा। सच्ची में बोलती हूँ, ये इतनी बात में बात है, इस सूक्ष्मता तक पहुंच जाऊंगी तो सारे कंफ्यूजन का नाश है, सारी कंफ्यूजन का नाश है। और ये दिमाग का कंफ्यूजन ही मेरे को नरक का अनुभव कराता है। छोटी छोटी बातों में मैं फंसता हूँ, छोटी छोटी बातों पे टिपिकली मान और अपमान में मैं फंसता जाता हूँ, लाइक्स एंड डिसलाइक्स में फंसता जाता हूँ। छोटी छोटी बात में आज हुआ, कल हुआ, नहीं हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। एंड हमारा मन ऐसा है ना जो ट्रैक को पकड़ लेता है। Again, why? Because your mind is a box of हैबिट्स। इसलिए मुझे बार बार मन जब चलायमान है ना, तो अपनी सारी नजर और दृष्टि किस प्रकार, जब मैं वैराग्य की बात बोलती हूँ, बहुत गहराई की ये वैराग्य है। मन के मन पने से भी मेरे को वैराग्य आ जाए। मेरे को मन से काम क्या है, पहले आप मुझे बताओ, आपको आपके मन से क्या काम है? छोटा बच्चा भी तो बिना मन के रखे उसका सारा कार्य होता है। तो थोड़ा सा अंदर में हिम्मत में आओ, विश्वास में आओ। आपको आपके मन की जरूरत नहीं है। पूर्णता मन में नहीं, पूर्णता तो आपका स्वयं का स्वरूप है। पूर्णता तो आपका स्वयं का स्वरूप है। इसमें कोई भी जरूरत नहीं है टिप्पणियों की या कुछ भी करने कराने की। ये तो अपने आप में पूर्णता में ही टिका हुआ है। तो खाली मेरा ध्यान कहाँ है? जिस अवस्था में मैं खड़ा हूं ना, वहीं का ही व्यू मुझको दिखाई देगा संतों। सिंपल सी बात है। अगेन ये सूक्ष्मता से और समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। अगर मैं बोलूं तो और आगे चलते हैं, फिर समझना। अगर आपको कोई बात खटकती है तो आप कौन सी अवस्था में खड़े हो? Where are you still standing? Because you are giving space for the खटकना पना inside, तो आप वहीं पर हो। पर जितना और गहरा उतरोगे, कोई आपको कुछ बोलेगा या आपके लिए कहीं पर भी कुछ भी कोई भी बोल रहा है, मन में भी मुस्कुराहट, चेहरे पर भी मुस्कुराहट, दिल और दिमाग तो और झूमेगा एकत्र में। क्योंकि मैं जहां पर खड़ा हूं ना, मुझको वहीं से सारा दृश्य दिखता है। मैं दृष्टा में खड़ा हूं और मैंने ठान लिया कि मैं किस पर में दृष्टा हूं, तो मुझे वही दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंद्रियों के विषयों का दृष्टा बना, मतलब समझ में आ रहा है, आंख देखती है मैं नहीं, कान सुनते हैं मैं नहीं, दिल
धड़क रहा है मैं नहीं, बुरा अहंकार को लग रहा है मुझको नहीं। राइट, ये है इंद्रियों का दृष्टा। जो इंद्रियों का दृष्टा होने लग पड़ गया ना, वो धीरे धीरे सुपरमैन होता जा रहा है, अंदर में हीरो होता जा रहा है। ही इज एक्चुअली टर्निंग इनटू अ हीरो। जो डिविनिटी की ओर, पवित्रता की ओर जाता है, उसके अंदर में हीरो बना, तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल हीरो। फिर मतलब ऑटोमेटिकली जो स्थूल की प्रकृति है ना, जैसे बिजनेस का प्लस माइनस, जैसे घर में किसी का मूड आउट है उसका प्लस माइनस, जैसे कि कुछ भी प्लस माइनस दिख रहा है, पर मन अभी वहां जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मन की सारी ऊर्जा किस ओर लेकर अपने आप को आराम में पा रही है? दृष्टा पने पर। डू वी अंडरस्टैंड? स्लोली स्लोली हमारी सारी ऊर्जा बाहर से हटकर अपनी ओर आने लग पड़ी है। उसका रस मैंने लेना शुरू कर दिया है। अब मन रूसता नहीं, रस लेना शुरू कर दिया। क्वालिटी ऑफ द रस भी बड़ी हाई क्वालिटी की होने लग गई। बाहर अभी इंद्रियों की विषयों में मैं अटक नहीं रहा, अब मैं मालिक पने पर आ गया हूँ। और जैसे ही मन उस रस का रस लेने लगता है ना, स्थूल दुनिया डाउन साइड अप हो जाती है। क्या हो जाती है? डाउन साइड अप। तभी जाकर आपकी प्रारब्ध में बदलाव आता है। मतलब आपकी दिव्यता जागने इस प्रकार लगती है कि खुद के किए हुए कर्मों का फल के कारण जो इस समय क्वालिटी ऑफ प्रारब्ध है ना, उसमें बदलावट आने लगती है। पहले जो बंदा एक दिन में 24 घंटा होता है, 10 घंटे के लिए उसका मुंह सूजा रहता था, बिकॉज देयर वर सो मेनी रीजंस मुंह सूजने के लिए, है ना। पर अब सूजन दिखाई नहीं देती। इतनी गुड न्यूज आती है, इधर से भी गुड न्यूज, उधर से भी गुड न्यूज, इधर से भी गुड न्यूज, सब जगह से इतनी अच्छी अच्छी गुड न्यूज आती है कि अब मुंह सूजा रह ही नहीं सकता, मुस्कुराहट में बदल जाता है और कुछ भी मुझको करना नहीं पड़ता। एक तो ये बात है, ये एक भरम से अपने आप को मुक्त करना है। कौन सा भरम? कि संसार में आकर मुझको कुछ करना पड़ता है। एक तो समझ जाओ भैया, हम सब यहाँ पे मेहमान हैं। अपने आप को मालिक समझने की भूल मत करना। स्थूल प्रकृति का मालिक कौन हो सकता है? माता प्रकृति, मतलब दुर्गा माँ के आप मालिक। जैसे आपकी हस्ती है, हम में से कौन बोल सकता है कि हम माता पार्वती के मालिक हैं? कोई बोल सकता है दुर्गा माता के मालिक हैं? हिम्मत रखते हैं? तो अपनी प्रकृति को समझना कि वो आपकी है। ये क्या है? आपने क्या बोला? आप प्रकृति माँ के मालिक हम नहीं हो सकते हैं, है ना। तो एक तो ये भ्रम को अपने मन से हटाकर अपने आप को थोड़ा हल्केपन में लेकर आना है। हल्केपन में आएंगे, आराम में आएंगे, हर चीज अपने आप होती है। हर तिनके में मेरा मालिक बसता है। साई की ऊर्जा हर जगह फैली है, वो ही हर चीज को चलायमान करता है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ अ स्मॉल सेल ऑफ माय फिजिकल बॉडी विच आर इन ट्रिलियंस इन नंबर्स, ट्रिलियंस। उसको भी कौन चलायमान करता है? वो मालिक। तो मैं तो यहाँ का मेहमान हूँ। पता है क्यों? आप अगर अभी फिर से मेरी बात हमेशा आप सूक्ष्मता से कैच करना, ठीक है। एक तो स्थूल शरीर तो मेहमान है ही, ऊपर से आपकी मैं भी मेहमान ही है। जो सच्चे दरबार में आ गया, सच्चे गुरु के शरण में आ गया, जो ज्ञान को ऐसे पीता है, उसकी मैं कितने टाइम तक टिकी रह सकती है? यू थिंक टिकी रह सकती है? तो आपकी मैं भी मेहमान ही है। तो और आराम में आ जाओ, और आराम में आ जाओ। क्योंकि मैं जैसी चीज अगर सच में होती तो उसको निकालने के लिए हैवी ड्यूटी मेहनत तो भैया बनती थी। आई अंडरस्टैंड। लेकिन मैं तो एक फकत
फितुर है। और उसको किस प्रकार से निकाला जा सकता है आपको मालूम है? 2 प्रकार से। नोट करना है तो नोट करो, नहीं तो बहुत ही सीधी चीज है। 2 प्रकार से इस फितुर से अपने आप को मुक्त किया जा सकता है। एक तो ऑफ कोर्स गुरु का ज्ञान, वाणी और संग अनिवार्य, उसके बगैर तो मैं की कहानी का मालूम ही नहीं था। दूसरी चीज जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और सहायक है गुरु को, सहायक है वाणी और ज्ञान को भी, और वो है मेरी हालत, अपोजिशन बहुत जरूरी। तो जैसे हम गुरु के आगे झुकते हैं, ऐसे मुझको अपोजिशन के आगे भी झुकना है, क्योंकि जे हालत ना आती, अपोजिशन ना आती, मुझको मेरी मैं का मालूम ही नहीं पड़ता। ये मैं कितने हद तक का ये फितुर है, पूरा मन ही है फितुर, तो मैं तो कौन सी बात है बताओ, कौन सी खेत की ये मूली है बोलते हैं ना, तो ये मैं खाली मन का एक पना है। अगेन फिर आप बोलोगे कि दीदी लेकिन जब प्रकृति में हालत उल्टी पुल्टी होती है तो ध्यान तो उस ओर जाता है ना। ध्यान जाए पर दिल ना लगाओ, ध्यान जाए पर दिल ना लगाओ। ध्यान अगर जाता भी है पर वो विवेक और विचार से भरा हुआ ध्यान है, तो मेरी पुकार भगवान के लिए और बढ़ेगी, मेरे अंदर का विश्वास और बढ़ेगा, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज ही मेरी श्रद्धा को और स्ट्रॉन्ग बनाती जाती हैं, गहरा करती जाती हैं, और जितनी श्रद्धा उतना ज़्यादा ज्ञान को पी लेने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो मेरे पास इस जीवन में खाली एक स्पॉन्ज है। अभी भी हमने बच्चों को, जब हम अभी जाके आए हैं, सब बच्चों को ये बात से हम पकड़ाते थे ऑफ अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज को सब समझते हैं, घर में भी स्पॉन्ज को हम कितना यूज करते हैं टू क्लीन इट, इज वेरी इजी। वो आपके हाथ में आता है तो कितना अंदर में समर्पित होता है ये स्पॉन्ज। देखो जैसे भी आप चाहो उसको यूज करो, आप बर्तन साफ करो, आप टेबल साफ करो, आप कांच साफ करो, आप जो भी लिक्विड उसके अंदर में डालो वो उसको अब्जॉर्ब करता है, और उसी प्रकार से वो ही जब आप उसको ऐसे निचोड़ोगे तो वही लिक्विड निकलता है इतने सुंदर ढंग से। तो आप एक बात समझना, हमारे पूरे मनुष्य जन्म में भगवान ने खाली एक स्पॉन्ज मुझको दिया है, खाली एक स्पॉन्ज, और उसका नाम है मन। अगर आपने उस मन के अंदर में ऑलरेडी एक एसिड वाली लिक्विड डाल दी है तो उस स्पॉन्ज को आप हाथ में भी लोगे तो हाथ जल जाएगा, हाथ जल जाएगा। इसलिए शुरू में जब हम ज्ञान सुनते हैं हमको ज्ञान पल्ले ही नहीं पड़ता है। हाँ, गुरु का प्यार और आशीर्वाद बहुत मीठा लगता है, उससे थोड़ा एसिड की गर्मी थोड़ी कम होती है, जलन थोड़ी कम होती है, नहीं तो तभी बोला उसके बगैर इम्पॉसिबल है। आप कितना भी ग्रंथ हाथ में लो, किताबें हाथ में लो, लेकिन एसिड से भरा हुआ मन से मुक्ति आप उन ग्रंथों से नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। एसिड टू कन्वर्ट एन एसिड इनटू एन अल्कलाइन यू ओनली नीड द अनकंडीशनल लव ऑफ योर मास्टर। उनकी तप और निष्काम से भरा हुआ वाइब्रेशनल एनर्जी जिसमें खाली ईश्वरत्व ही भरा हुआ है, आत्मिकता ही नजर आती है, वो ही उस एसिड को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर सकता है और आपके हाथ को जलने से बचा सकता है। इसलिए अहंकार का दूसरा और कोई कार्य नहीं और कोई कारण नहीं, बस वो जलन से वो अपने आप को बचाता है, इसलिए ऐसे फदफदाता है। अहंकार ही मेरा नाश का द्वार है और कुछ भी नहीं। और अहंकार दिखाई देता है, झलक उसकी आती है, कैसे मालूम है? शब्दों द्वारा और शरीर की बीमारियों द्वारा, शब्दों द्वारा और शरीर की बीमारियों द्वारा। एक और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मेडिकल साइंस की लिस्ट में एक बीमारी के रूप में नहीं बोली जाती हैं। फॉर एग्जांपल स्लीपलेस नाइट्स, नींद नहीं आ रही है, वो कोई बीमारी थोड़ी है। आजकल का ज़माना तो इतना स्ट्रेस से भरा है, क्या हुआ? बैठे बैठे कॉमेडी पिक्चर देख रहे हैं पर आ रहे हैं आंसू आंखों से। अरे आपकी प्रॉब्लम है भाई, दिमाग को इतना
इतना इतना कष्ट देख रखा है कि खुशी के माहौल में भी उसके आंख से आंसू ही बह रहे हैं। ऐसा तकलीफ में है दिमाग कि उसके अंदर से आप बताओ वो किससे परेशान है? ये अहंकार ही झलक रहा है। दुख से दुखी होना अहंकार की निशानी है। जोर से बोलो, दुख से दुखी होना अहंकार की निशानी है। प्रकृति को अपना ही समझना, प्रकृति को पूर्ण सत्य समझकर अपना ही समझना भी अहंकार की निशानी। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरी बात एंड फाइनली मेरी परेशानी। जैसे ही आपके अंदर में ये नासमझी वाला एसिड खत्म होने लगता है ना, अल्कलाइन होने लगता है ना आपका मन, मतलब स्पॉन्ज के अंदर में एक बूंद एसिड भी अब नहीं बचा। अब देखो फितरत अपने मन की, वही मन है ना प्यारा, वही तो आप हो ना। अब कोई आपको कुछ बोले तो भी माता मुस्कुराती है। पता नहीं पहले जैसा गुस्सा नहीं आता, और रातों में तो इतनी नींद आती है पूछो मत कि बड़े आराम में है। खाना भी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। थोड़ी बारिश हुई नहीं कि पकोड़ा याद आता है। मतलब डाइजेशन सिस्टम अप एंड रनिंग है। मतलब मन के अंदर का एसिड घटता जा रहा है। अहंकार खाली ये ना समझी वाला एसिड है, खाली ये मिस आइडेंटिफिकेशन, मतलब अज्ञान इतने हद तक का अंदर में है कि मन फुदकता है। प्लीज मन को आइडेंटिफाई करो, मन के अंदर की जो फितरत है उसको आइडेंटिफाई करो, और वो मन को आप साफ करके ऊपर लेके आओ, जो इन फितरतों से अपने आप को अलग रखने की, करने की क्षमता रखता है, क्षमता रखता है। ये मन का ही रस है जो अपना और अपने पने को ही सत्य समझता है, क्योंकि उसको आज तक कुछ और सत्य समझ में आया नहीं, तो वो उस चीज को ही पकड़ के रखता है जहां पर उसको अपना अस्तित्व समझ में आता है। पर जहां गुरु ने आपको आपका अस्तित्व पकड़वाना शुरू कर दिया और आप समझने लग गए, अरे मैं तो ऐसी बुनियाद हूँ, मैं तो ऐसी शक्ति हूँ जिसको समझने वाला मन की भी मुझको जरूरत नहीं है, वो तो खाली एहसास में दिखता है, उसका तो खाली एहसास होता है। तो मैं ऑटोमेटिकली जब मन की सेवा से मैं छुटा, तो किन विषयों से छुटा? अपने ही इंद्रियों के विषयों से छुटा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड अगेन। आप बोलोगे दीदी हर सत्संग में इतना क्या गहरा उतरना पड़ता है? क्यों उतरना पड़ता है? अरे आपको अपनी व्यू अच्छी करनी है कि नहीं? फर्स्ट फ्लोर पे से बालकनी में खड़े होगे, क्या दिखाई देगा? मच्छर भी आएंगे, रोड ही दिखाई देगा, क्या तो दिखाई देगा। मेरे साथ चलो ना 100th फ्लोर पे, 100th फ्लोर पे चढ़ेंगे, बहुत सारी लिफ्ट हैं, आपको बिल्कुल भी हम सीढ़ियों में नहीं लेके जाएंगे, क्या बोलते हैं, है ना? हाँ, तो लिफ्ट में चलेंगे, 100 फ्लोर की बालकनी में खड़े होगे, आपको क्या दिखाई देगा, है ना? ऐसे ही मुझको क्या करना है? अगर आपको अपनी व्यू अच्छी रखनी है, अगर आपको उसका सुख लेना है कि क्या दिखाई दे, किसका मैं आनंद लूं, तो मुझको गहरा उतरना ही पड़ेगा। अगर बाहर की परेशानी चिक 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 से मुझे मुक्ति चाहिए, तो वो चीज मुझको असर ना करते हुए अपने आप ऑटो मोड में ठीक हो जाए, तो मुझको गहरा उतरना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं सारी अपनी ऊर्जा गहरा उतरने में लगाता हूँ, तो उसकी एक बहुत ही सुंदर आशीर्वाद है। और वो कौन सा आशीर्वाद है? एंड दैट आशीर्वाद ट्रैवल्स थ्रू वाइब्रेशनल एनर्जी। ये माता प्रकृति का नियम है, मानो तो मानो, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, पर उसका ऐसा आशीर्वाद है कि बाहर की रुकी हुई, थमी हुई, बिगड़ी हुई स्थूल प्रकृति को ऊर्जा मिल जाती है बदलने की। और वो इस प्रकार बदलती है, किस प्रकार मालूम है? इस प्रकार बदलती है कि आपका अंदर गहरा जाना
कभी रुके ना, वो आपका ध्यान उस ओर ना जाए जिससे कि ये आपकी जर्नी रुके ना। उस प्रकार से अपने आप को ऑटो मोड में सेट करती जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर का रस रह रहकर फिर बाहर की ओर जाता है, फिर क्या हो जाता है? बाहर की प्रकृति कंफ्यूज होकर वहीं रुक जाती है। जैसे आपका सेवाधारी बोलेगा आप डिसाइड करो, काली दाल या पीली दाल। एक टाइम पे 2 दाल कोई खाता नहीं है, सब्जियां अलग हो सकती हैं, दाल नहीं। तो आप पहले डिसाइड करो, वो रुक जाएगा, बोलेगा डिसाइड एंड लेट मी नो। यू हैव टू डिसाइड एंड लेट हिम नो एंड यू विल गेट इट ऑल। ऐसे ही बाहर की प्रकृति कंफ्यूज हो जाती है। आप बोलोगे अभी जाना क्यों पड़ रहा है इन लोगों को? अरे 1 मिनट, ही इज एडजस्टिंग ऑटो मोड में। कई बार ऐसा होगा, आप बोलोगे अरे ये कर्म प्राणी ऐसे जा रहा है, अच्छा वहां ऐसे हो रहा है, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो रहा है, अच्छा ये कैसे हो रहा है। आप अंदर की ओर गए ना, बाहर की प्रकृति सेट हो रही है, सेट होने दो। इट्स लाइक यू हैव ऑन द मोटर बटन। अब मोटर से पानी तो ऊपर की ओर वो खींचेगा ना, खींचने दो ना, 10 सेकंड रुको ना, नल खोलो, पानी आपकी सेवा में है। पर आप ही ने तो वो मोटर का बटन दबाया। तो मोटर का बटन दबाना मतलब आपने मोटर से क्या रखा एक्सपेक्टेशन? पानी ऊपर की ओर आएगा। ऐसे ही जब आप और गहरा उतरते हो, माता प्रकृति को कौन सी समझ में आएगी कि आप उसके लिए कौन सी एक्सपेक्टेशन है, वो क्या हुक्म समझेगी कि वो आपको और स्वर्ग का अनुभव दे, और आत्मिकता की ओर जा सको, और आपके मन का जो एसिड है ना, जो स्पॉन्ज का, वो और खत्म होता जाए, और अल्कलाइन होता जाए। ये ऑटोमेटिक मोड में ऐसा खेल होता है। ओ नो, व्हाई डिड माय डॉटर हैव टू गो अब्रॉड? ओ नो, व्हाई डिड माय सन? ओ नो, इनका ट्रांसफर वहां क्यों? अच्छा ऐसा जरूरी है। थोड़ा विश्वास में आओ, थोड़ा होने को होने दो, थोड़ा वहां शिव का दर्शन कर डालो, थोड़ा अंदर बाहर। अगेन आई एम सेइंग, जब आप अंदर उतरते हो, भगवान का दर्शन करना नहीं पड़ता। भगवान दर्शन करने का विषय ही नहीं है। कहाँ दर्शन करेंगे अपने ये इंद्रियां लेकर भगवान का? इतनी मेरी कमाई ही भगवान किस रूप में आएगा बाबा? भगवान तो खाली है। और जब अंदर में ये खुद ही का वहम खत्म होने लगता है, साफ वो दिखाई देने लगता है। वो स्थूल प्रकृति में है छिपा, पर स्थूलता द्वारा दिखेगा नहीं। क्या बोला? फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होकर हमें पूरा तमिलनाडु का समुद्र दिखाई नहीं देगा, हो नहीं सकता। यहाँ पर अति सूक्ष्मता की अवस्था पर मैं खड़ा हूँ, तो अति सूक्ष्म विषय ही तो दिखाई देगा। और अति सूक्ष्म विषय क्या है? ईश्वर ही अति सूक्ष्मता का विषय है। आत्मिकता अति सूक्ष्मता का विषय है। मन के लेयर्स बहुत सारे हैं। मन को मन से जीतो, फिर मन को मन से जीतो। कोई चीज के कारण फिक्रमंद हो रहा है, सो रियल टू मी, सो रियल टू मी, एड्रेस इट, बट ऑल्सो एड्रेस द रियल टू मी फैक्ट। वो जो एक सेंस है, सो रियल टू मी, सो रियल टू मी, उसको एड्रेस करो। बाहर से तो करो ही, पर अंदर से भी एड्रेस करना जरूरी है। तभी यहाँ की आंख आपकी खुलेगी। अंदर जितना मन पने से छुटता जाता है, उतना ही जो है उसका दर्शन आपको अपने आप होता जाता है। जहां कोशिश करोगे अहंकार खड़ा है। मतलब पहले झूठ की बुनियाद पे खड़े थे, तभी तो सच को अपनी ओर खींचते हो। पर अगर सच ही सच है तो खींचना क्या? तो झूठ भी वहम, सच भी वहम। झूठ भी वहम तो सच भी वहम। मन की चंचलता को संभाल लो, समझ लो, बस हो गया मेरा काम, है ना? शाबाश, बात करें, सब बात करो।
आज बात करेंगे, समय है। बोलो हाँ वंदना। आपने बोला कि गहरा उतरो, लेकिन जब उतरते हैं आई फील देयर इज नो स्पेस येट। थोड़ा और माइक से। आई फिर फील से। देयर इज नो स्पेस गहरा उतरने के लिए। हाँ, नो स्पेस। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि हम अटक गए, हम रुक गए, पर आपका नोअर तो ऐसा है जो जानता है ना कि जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ वो मेरी अपनी पूरी जगह नहीं है, मतलब मैं अभी भी पूर्णता को मैं प्राप्त नहीं हुआ। ये एहसास आपके अंतर मन को होता है। मैं बोलती हूँ ना संत, नगाड़े बजते हैं अंदर में, जब पूर्णता का कूट कूट के एहसास होता है, एहसास होता है, तो आपका मन जानता है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बैठ जाओ जमीन पर और मालिक से खूब पुकार करो। वो क्यों दे आपको वो खजाना, क्यों देगा? उसको कौन सी खाकरी है कि इस खजाने के आप लायक हो? आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग, ये पैरेलल ट्रैक में चलता है। सुनो, ये ज्ञान है सच्चाई का, इसको समझना है समझदारी से कि ये एक पैरेलल ट्रैक है। अपने विकार और वासनाओं को पहचानते जाओ, इसी पर अपना मन लगाओ। यही है गहरा उतरना। क्या बोला मैंने? अपने विकार और वासनाओं को अपने विकारों को और वासनाओं को समझते जाओ, समझते जाओ और उससे अपने आप को छुड़ाते जाओ। वही है गहरा उतरना। और फिर आप हर जगह देखो, जहाँ गहराई में भगवान है तो बाहर भी तो वही है। तो उतरना मतलब अपनी चिपक को समझो, अपनी आसक्तियों को समझो। जगत सत्य अभी भी लगता है, उस मिथ्यापने को समझो। ये कहाँ से अंदर से उत्पन्न होता है ऐसा मिथ्यापना? उसकी ओर देखो, उसको सुजागर करो, उसको अपने अंदर उजागर करो कि कौन आसक्त हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आसक्ति का अंदर में मतलब का एहसास भी मुझको नहीं होता है, समझ ही नहीं लगता आता है, बहुत नेचुरल रखता है। मन जहाँ से समझता है कि उसकी दुनिया वहाँ से है, नेचुरली वो वहाँ आसक्त हो जाता है। और आसक्ति मतलब खुदा से दूर, सच से दूर, ईश्वर से दूर। मैंने अपने लिए नर्क की दुनिया खड़ी कर ली। नर्क क्यों? क्योंकि झूठ, और झूठ में कोई सच्चाई नहीं, तो इसलिए कोई अस्तित्व नहीं। और वहाँ से एक सेकंड का भी आराम अगर आपको मिलता है तो आप मेरे से बात करो। बिकॉज मेरे अंदर में आराम की परिभाषा ही अलग है। आराम ऐसा हो जो कभी भी छूटे नहीं, जो कभी भी छूटे नहीं, ऐसा होए आराम। नहीं तो वो आराम कैसा? इसलिए झूठी दुनिया से आराम की अपेक्षा करना ही मूर्खता है। आसक्ति भी खुद पाल के रखी, आसक्त भी मैं खुद हुआ, और मैं आशा रखता हूँ आराम की। वहां से घोर अंधकार, एसिड, स्पॉन्ज ड्राउन्ड इन एसिड। ऐसा स्पॉन्ज से क्या अपेक्षा रखोगे आप, है ना? तो पहले अपने एसिड से भरे हुए स्पॉन्ज को पहले अल्कलाइन करो, पहले उसको खाली करो, फिर एक बूंद गुरु ज्ञान का मस्त करे दिन रैन, मस्त करे दिन रैन। ऐसे बनाओ अपने मन की क्वालिटी को। तो अपने अंदर में विषय क्या है, विकार क्या है, ये अंदर में इंद्रियों की ओर आसक्त हुआ मन क्या है, जगत मतलब क्या है, मन मतलब क्या है, किसको सच समझ कर बैठा। समझ में ही है सारी मेरी दुनिया समझ। आज वही समझ, कैसी समझ में कन्वर्ट करना है। सारा खेल मन का है, बाकी सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। खेल अगर है मन का है, बाकी तटस्थ ब्रह्म ही है। उससे भी मुझको मतलब रखने वाला मन हुआ करे ब्रह्म मेरा की। अगर मैं नाम रूप से छूटा तो ब्रह्म का नाम भी मुझसे छूटा। अगर मैं नाम रूप से छूटा तो मैं ब्रह्म के नाम और उसके जो भी से भी मैं
छूटा इस हद तक की गहराई, और 100th फ्लोर क्या, देन देयर इज नो एंड। और वहां से क्या दिखाई देगा, आप ही बताओ क्या दिखाई देगा। बस जो है सो है। आज आपको हमने पूर्णता का एसेंस क्या, पूर्णता पकड़ा दी। अब आप जानो, आपका पूर्ण मन जाने। समझ में आया बेटा? विषय विकार, उस पर ध्यान दो, तुम गहरा उतरते जाओगे। विषय विकार आसक्ति, ये तो दिखता है अंदर में, बस अगर वो दिखता चिपक है, उसकी चिपक है। खूब रो, प्रभु से पुकार करो, बोलो मालिक आज का समय तूने दिया, सुनहरा समय है, सारे जो भी है ना, ऑल द स्टार्स आर वर्किंग टू माई बेनिफिट, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। अपनी उन्नति के लिए, मतलब आत्मिक उन्नति के लिए जो मैं पुकार करता हूँ ना, वो फलीभूत जरूर होता है, जरूर होता है ना? शाबाश। हाँ शुक्राना दीदी। बोलो ऐसे मेरे से ना खींच खींच के ज्ञान का सवाल करोगे, मजा आएगा। दीदी आई हैव अ क्वेश्चन दीदी। हाँ बेटा। दीदी आपने बोला कि एक आपने विकारों को और वासनाओं को पहचानो और समझो। सो दीदी वंस आई हैव अंडरस्टूड एंड फाउंड आउट व्हाट माय विकार एंड वासना इज, हाउ डू आई गेट रिड ऑफ इट दीदी? अरे डू यू लाइक टू होल्ड ऑन टू सम, अच्छा मैं अभी स्कॉर्पियंस किसी ने देखा है कभी जीवन में? हाँ बिच्छू, कभी-कभी उससे छूटने के लिए भी मन हिलता है, मैं, हाँ कंफर्ट, अंदर में हिलता है। ये बात राइट है। अच्छा सुन मेरी बात, देख मन है, ठीक है, मुझे विकार का मालूम पड़ गया, मैं बोलती हूँ विकार मालूम पड़ गया, उसका इम्प्लीकेशन भी मुझको मालूम पड़ गया, मेरे को उससे भी कोई मतलब नहीं है। मेरे को मन की पीड़ा से भी मैंने अपने आप को साइन ऑफ किया। फटाक से वो एसिड अल्कलाइन में कन्वर्ट होता है, जैसे नींबू खट्टा पर अंदर में अल्कलाइन, ऐसे ही पहचान जा मन में। अच्छा मन में ये विकार है, इस विकार के कारण मेरे को कितनी पीड़ा होती है, हुआ करे पीड़ा मेरा की, फटाक से, बिकॉज जेन्युइनली दैट इज नॉट योर होम, जेन्युइनली इट इजंट। तो किसी भी बहाने तू यहाँ पे, जब तक सत्संग है तेरा यहाँ वेलकम है, उसके बाद तू यहाँ पड़ी रहेगी तो विल यू बी वेलकम्ड? वैसे भी तेरे को यहाँ से जाना है ना, कोई भी तू अपने अंदर में मीनिंग रख के अपने शरीर को यहाँ से तू निकालना ही तुझको पड़ेगा। कोई भी मीनिंग करके रख के अपने आप को, इस मन से जो अटैचमेंट है ना, ऑफ एनी फीलिंग ऑल्सो, उससे भी मुझको ही अपने आप को हटाना है। कोई भी तू मीनिंग डाल, मतलब ही नहीं है मेरे को, क्यों मैं मन हमेशा अच्छा फीलिंग में आए, अच्छा ना आए मेरा की। देख फटाक से अंदर में विकार वैसे भागेगा ना, भागेगा क्या, इट जस्ट मेल्ट, जस्ट डिसअपियर। समझ में आ रहा है? Thank you, दीदी. ट्राई Got दिस my बेटा, answer. गॉट योर आंसर, वेरी नाइस। शाबाश बोल। लव यू माँ। हाँ, थैंक यू सन। सो मच माँ, यू होल्ड मी वेरी टाइटली। जब हालत रूपी हवा चलती है माँ, अब इस दरबार से उतनी ताकत मिली है कि गिरते नहीं हैं, संभल जाते हैं माँ। हाँ, थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, शाबाश बस आपका ब्लेसिंग्स ऐसे ही रहे माँ, हमेशा। अब शाबाश आपके साथ ऊपर से ऊपर उड़ना है माँ, बस। शाबाश। ये कितनी थिन लाइन है, जो हम आसक्ति से भी बचे रहे पर पूरी तरीके से सेवा में भी डूबे रहे। ये कितनी बात है देखो, कि मन हमको तंग भी ना करे। आसक्ति डराएगी संत, विश्वास हमको आगे की ओर लेके जाएगा। जोर से बोलो, आसक्ति डराएगी, विश्वास आगे की ओर लेके जाएगा। ये कितनी बात है कि मेरे अंदर में विश्वास है, हम निडरता से आगे की ओर जाएंगे, आसक्ति से लिप्त नहीं होंगे और सेवा में फिर भी डूबे रहेंगे। इट्स सो ब्यूटिफुल, इट इज लाइक अ लोटस
मतलब मैं पानी में डूबी रहूं और भीगूं भी ना। ये कितनी सुंदर बात है। ये तो स्विमिंग करना हो गया, पानी का सुख भी लिया और तैरना भी जानती हूँ, इसके कारण डूबे भी नहीं। यही है ज्ञान से भरा हुआ संसार, यही है ज्ञान से भरा हुआ संसार की मेरी सेवा पूरी तो मालिक राजी। अंदर में मन आसक्त नहीं तो मेरे अंदर का गहरापन भी हमेशा रहेगा, है ना? शाबाश, बोलो। हाँ रमा, हाँ हाँ, एक बोल दो पहले आप। हरिओम दीदी। हरिओम सर। लाइक यू सेड, वो एसिड को एल्कलाइन में चेंज करने के लिए, हाँ। सो नाउ वी आर सीइंग आवर पॉइजन टर्निंग इनटू हनी दीदी। Wow. That process is so beautiful, Didi. I mean, we are witnessing that process. And whatever is happening, I mean, it's happening just because, जैसे आप बोलते हो कि मुझको मुझ तक पहुंचाने के लिए, तो वो मतलब वाणी का एक एक शब्द मेरे अंदर छप जाए, उसके लिए भी मतलब इंसिडेंट्स होते हैं। इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है दीदी। लाइक मतलब सुबह ही एक ऐसा हुआ अनुभव कि मुंह से कुछ ऐसे मतलब शब्द निकला जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद वो वाणी सुनी और उसमें ये पूरा ऐसे समझ में आया कि मतलब वो टैक्स तेरे को देना पड़ेगा। शब्द बोला, चित्त में स्टोर हुआ और सामने वाले के अंदर इमोशन को तूने ट्रिगर कर दिया, तो वो डबल टैक्स हुआ। जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट आई वाज वंडरिंग कि वो शब्द का कुछ जरूरत नहीं था निकलने का, बट जस्ट बिकॉज वो एक अंदर में इतना गहरा वो समझना था। मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल कि आपसे गलती भी मालिक कराएगा खाली इसलिए कि आप समझ जाओ उससे कि वो मुझे लग नहीं रहा था वो शब्द की कोई जरूरत नहीं थी, बट कैसे वो निकला। बट बाद में वो समझाया पूरा पूरा समझ में पूरा आया। समझ में आया कि चित्त में स्टोर हुआ, उसके अंदर इमोशन तूने ट्रिगर किया, तो उसका डबल टैक्स तेरे सर पे ही पड़ेगा आके। करेक्ट। ये भी मैं भी मानती हूँ। आसानी से बोलती है, मन नहीं सुधरता, ऐसे ही मार खा के ही सुधरता है। पर इतनी सुंदर वृत्ति हमारी भगवान ने बना दी है समझने वाली कि वो कहाँ से रिलेट करता है हर होनी में, हर होनी को वो कहाँ से अटैच करके अपनी सीख सीखता है और फिर परमानेंटली मुक्त हो जाता है, परमानेंटली मुक्त हो जाता है। तभी तो बोला ना, ये सारे शब्द बेमाने, आधार, कम्युनिकेशन, आधार, ये बहुत गहरी बात है। निरस्ता में आएंगे तो सारे रसों का रस से हम भर जाएंगे। आत्म रस से ऊंचा और कोई रस नहीं संतों, आत्म रस से ऊंचा और कोई रस नहीं। यहीं पर पाते हैं हम परम आराम, वो है आत्म आराम, वो है आत्म आराम। हाँ, रूपा जी को माइक, अच्छा इनको। दीदी, हाँ, आपने बोला कि ना अहंकार नाश का द्वार है, ये समझ में आया। दुख से दुखी होना अहंकार की निशानी कैसे हुई? क्योंकि आपने दुख को दुख समझा। सृष्टि में जो खेल होता है मालिक के हुक्म से होता है, ऐसा मन ही क्यों रखा जो दुख की मीनिंग समझता है। दुख और सुख तो मन का विषय है ना। अगर ऐसा नहीं है मन के अंदर तो खाली होनी है, खेल है। मैं उतरूंगा पर अपने सेफ गार्ड करके उतरूंगा खेल में। मन की ऊंची समझ ही मेरी सेफ गार्ड है। इसलिए ना समझी ही अहंकार है संत, ना समझी ही अहंकार है। समझ में आया? शाबाश, खोल खोल के समझो। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी, 100th फ्लोर पे चढ़ने के लिए गहराई में जानना पड़ेगा। इतना हाँ जी। सो ब्यूटीफुल ना दीदी। हाँ। मतलब गुरु ज्ञान से मन को इतना स्पॉन्ज बनाओ कि अंदर जाता ही जाए, जाता ही जाए और ऊपर चढ़ते ही जाए। बस।
सो ब्यूटीफुल दीदी, रियल। हाँ, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। बाहर की दुनिया में जितना नीचे उतरोगे उतना मेहनत करके पहले तो ग्राउंड लेवल पे आओ, फिर 100 पे जाओ। पर यहाँ तो अध्यात्म जीवन में जितना गहरा उतरोगे वहां से बहुत ऊंचाई तक पहुंचोगे। और आपने ऐसा कवच बना दिया है दीदी, हाँ, शील्ड ही बना दिया है रियल। थैंक यू सो मच। प्यारा, शाबाश। हम बिना सही जगह खड़े होकर हम खाली अच्छे व्यू की आशा रखते हैं, वहीं पर दुख पाते हैं संत। समझ में आया क्या बोला मैंने? बिना अपनी स्थान, अच्छी स्थान को हम अपने आप ही हम निर्धारित नहीं करते, खाली अच्छी व्यू की आशा रखते हैं, तो फिर क्या होगा? दुख ही पाएंगे कि मेरे को तो ये मिलना नहीं था, क्या मेरे में इतनी भी लायकी नहीं है, मेरे साथ ही मेरे को ही ऐसा व्यू मिलना था, मेरे को ही ऐसा होना था, पर मैं खड़ा कहाँ हूँ, मेरे को तो वही का व्यू मिलेगा। आपने फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट खरीदा, भले उसके लिए आपने मेहनत करी, मैंने नहीं बोला कि मेहनत नहीं करी, मेहनत करी, पर आपकी चॉइस थी ना। आपने फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट खरीदने के लिए 5 करोड़ डाला, आपने मेहनत करी, नो डाउट अबाउट इट, पर व्यू तो फिर आपको फर्स्ट फ्लोर का ही मिला। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मेहनत भी करी, पर किस और करी? अपना संसार बनाया, पर कौन सा संसार बनाया, है ना? आप समझ रहे हो? तो वो ही मेहनत लेकर सही डायरेक्शन में करो, डाल दो, तो 1+1 मेहनत सही डायरेक्शन में करोगे, वो ही ऊर्जा है आपकी, वो ही मन है आपका। पोटेंशियल तो है ना। 5 करोड़ की रकम आपने डाली फर्स्ट फ्लोर पे, आप ही की बात थी। आप खरीदो घर 20th फ्लोर में, 100 फ्लोर में, मना किसने किया, है ना? तो वही मेरा मन आप कहाँ लगाते हो? यहाँ पे लगाओ या वहाँ पे लगाओ। बहानेबाजी नहीं चलेगी, ये इस सृष्टि में नहीं चलती है। जस्ट बिकॉज मैंने शादी कर ली तो मेरे को हर चीज़ वहाँ ठीक ठाक मिले। समझ में आ रहा है? जो भी मेरे बच्चे यहाँ पे हैं जिन्होंने शादी नहीं करी, मेरे से ये बात सुन लो, शादी होती है देने का स्थान, लेने का नहीं। समझ में आ रहा है? अगर लेने का मन बनाया है तो मत करो शादी, क्योंकि पहले हमको देना पड़ता है। और क्या देना है? क्या देना है? प्रेम दो अगर दे सकते हो, पर सबसे पहले सामने वाले को एक्सपेक्टेशन की दायरे से मुक्त करो। पहले ये दो। What is it in the giving that you are not expecting? That is the biggest giving you can give. Do not expect कि सामने वाला अच्छे से बात करे, मेरे को चिक 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 ना करे, मेरे को डाउन करते हैं हमेशा। मैं अपने हस्बैंड के साथ तो ठीक हूँ, पर बाकियों के साथ मेरा प्रॉब्लम है। माई वाइफ इज फाइन बट आई कांट डील विद दिस। समझ में आ रहा है? सृष्टि चहु ओर का नाम है, चहु ओर। आपके हिसाब से नहीं चलती है वो, आपके किए हुए कर्म की वाइब्रेशनल एनर्जी से वो चलती है। समझ में आ रहा है? आप आत्म का भाव रखो, आपको आत्मिकता की स्वरूप का रस चखाई देगा। पर आप स्थूल का भाव रखते हो तो वहां से प्रेम नहीं आएगा। स्थूल की दुनिया ही, अगेन मैं खड़ी कहाँ हूँ, जहाँ खड़े हो वहीं से वो वाला व्यू ही दिखेगा। समझ में आया अच्छे से? हाँ, तो जो भी दुनिया आपने बनाई है बन गई। आपको लगता है आपने बनाई, हमने बनाई नहीं। सच्ची से बोलो, आपने बनाई? हाँ, तो किसकी टेंशन है? उसको सस्टेन करने की, मेंटेन करने की किसकी टेंशन है? परमात्मा की। खाली जो आगे बैठे हैं ना एकदम पम्प्ड अप है। किसने बनाई? मदर नेचर ने। और उसका मालिक आप हो सकते हो। हम यहाँ पे कौन है? मेहमान। मेहमान की मर्यादा होती है, हमारी इज्जत हमारे हाथ में होती है। थोड़ा हम लक्ष्मण रेखा क्रॉस ना करें तो हमारे लिए अच्छा है। रावण नहीं क्रॉस करता, हम ही क्रॉस करती हैं, तो हमें क्रॉस नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? शाबाश। हाँ बोलो, समय तो हो गया। हरिओम। कौन बोल रहा? हाँ जसबीर। दीदी, मन अभी सीखने के लिए तैयार है, अभी रुसता भी नहीं है
और रस लेने लग रहा है दीदी। वाओ, वेरी नाइस। एंड ये सब हम अपने इंद्रियों से कर सकते हैं। एंड देन when we utilize it properly, our sense organs, we can also become a hero, didi. यस, दृष्टांत डालें। Drishtang. हाँ। If you're seeing, it's not you who are seeing. यस, मैं नहीं. यस, If you're hearing something also, it's not you. Not who you're you. hearing. It's deeply learned this, didi, today. Thank you. ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। Yeah. शाबाश। हाँ बोलो संत। गुरुजी हरिओम। हरिओम। गुरुजी हरिओम। हरिओम संत। गुरुजी बात ये समझ में नहीं आई, मन जब खिलवाड़ करता था पहले करता था, हाँ जी। अभी ज्ञान में आने के बाद मन खिलवाड़ नहीं करता, क्योंकि ज्ञान सुनते सुनते वो मन मान गया। ये बहुत बड़ी कृपा हुई गुरुजी आपके साथ मिलके। दूसरा क्या है, आपने अभी वाणी में आया सरस्वती के बारे में जो बताया था, सरस्वती तो हर एक के अंदर वास है। हाँ तो फिर हम भी तो सरस्वती वाला, आपने बोला कि आप कर सकते हो क्या, हाँ तो हम तो कर सकते हैं ना जैसे। हाँ, आप कर सकते हो। हाँ। सुनो, सरस्वती का भी वास तो है, पर वहां तक पहुंचने के लिए एक ताला है संत, और वो ताला की चाबी यहाँ पे है। चलो मैं आपको चाबी भी दे दूं, पर आप चाबी को भी रखे हो, ताले को भी रखे हो, चाबी को भी रखे हो, ताले को भी रखे हो। चाबी आपको गुरु ने दिया तो आपने चाबी को सजा के रख दिया, रोज सुबेरे उसको देखते हो, उस पर टीका डालते हो, आरती करते हो, बैठ जाते हो, तो क्या हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जब आप अपने ऊपर कृपा करते हो, जो आपने कर ली, जो भी करता है अपने ऊपर कृपा, क्या करता है? एप्लीकेशन ऑफ द वाणी। वो भी एक्चुअली बोलने में आता है, वो भी अपने आप हो जाता है, पर हालत सहायक है एप्लीकेशन के लिए। हालत जैसे कि वो ताला है, वो चाबी है। जब आपकी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके ऊपर और कोई चारा ही नहीं बचता, आप बोलते हो अच्छा मैं ये खजाने की चाबी तो है, मैं खोल के देखता हूँ। देयर इज नो अदर चॉइस एट दैट मोमेंट, है ना, बिकॉज यू ओनली हैव दैट नाउ टू फॉल अपॉन। तो फिर आप उसको खोलते हो और क्या पाते हो? इतना ज्ञान का खजाना है। जैसे ही आप और गहरा उतरते हो, इतनी सच्चाई झलकती है वहाँ पे, इतनी सच्चाई से आपको आपका रास्ता मिलता जाता है। सच्ची में आई एम टेलिंग यू, जिसने माता सरस्वती का अंदर ही अंदर संग करा ना, उसके जीवन में कभी भी दो राहें मतलब कंफ्यूजन आता नहीं है, आता नहीं है ना। द्वैत का भाव मतलब कंफ्यूजन वाली वृत्ति अभी भी है ही एक सीधा रास्ता। हम टेढ़े रास्तों पे जाते हैं वासना के कारण, पर उसने खाली एक सीधी सादी रास्ता बनाया हुआ है, उस पर चलो, वहाँ पे ना कोई कांटे मिलेंगे, ना कोई परेशानी है, ना कुछ भी नहीं है ना। हाँ, एक और गुरुजी, आप इतने दिन बाहर रहे, हाँ, आप इतने दिन बाहर रहे, हाँ जी, ये चमत्कार है दीदी। हाँ सागर, अंदर से तो आप पास में थे बिल्कुल, और बाहर से आप बहुत दूर नजर थे। ये थोड़ा फर्क समझ में नहीं आया मेरे आपको को। बाहर का क्या करना है? अंदर में पास में थे ना। हाँ बिल्कुल, बस उसी से अपना मतलब है। उससे तो मेरे को मुस्कुराहट आ रही है ना अभी भी। हाँ, आप नहीं थे जब भी मुस्कुराहट आ रही थी डेली, हाँ, हाँ, क्योंकि अंदर ज्ञान सुना हुआ था ना आपसे, जी। तो सारी चीज अच्छी अच्छी लग रही थी। लेकिन एक फर्क मैंने अपने बात करनी थी आपसे जी। कि अंदर से तो आप पास हो गए, लेकिन बाहर से पास क्यों नहीं होते? नहीं जरूरत है बाहर का, जरूरत नहीं है ना। ठीक है, अंदर से पास होना ही पर्याप्त है। हाँ। ये सारा बाहर का भी मिलन इसलिए ही है कि हम अंदर की सारी दूरियां हमसे मिट जाए, क्योंकि बाहर तो स्थूल प्रकृति है, अंदर में एक ही चैतन्य शक्ति है ना। उसमें आप भी हो, हम भी हैं, है ना। उसी से तो मुस्कुराहट आनी शुरू हुई ना जी। शाबाश। अंदर से जब हम एक हुए, जब भी मुस्कुराहट आनी। एक लाइन भजन, हाँ, हाँ। गुरुवर का ऐसा उपकार पाया, गुरुवर का ऐसा उपकार पाया, स्वर्ग से सुंदर ये दरबार पाया, स्वर्ग से सुंदर ये दरबार पाया, बिताएंगे जीवन इनकी शरण में, बिताएंगे जीवन इनकी शरण में,
जीवन का हर एक आनंद पाया, जीवन का एक आनंद पाया। गुरु जी ने सर पर जो हाथ फिराया, गुरु जी ने सर पर जो हाथ फिराया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शाबाश। सबने बोल लिया? हाँ, मनोज जी को माइक दो। हरिओम दीदी। हरिओम संत। दीदी, अब विचार का उठना भी जो है ना, एक हालत और एक घटना की तरह ही दिखता है। हाँ, शाबाश। एक विचार का उठ जाना भी, जैसे ऐसा लगता है ये विचार फिर मेरी कोई परीक्षा लेने आया है, उसमें भी ऐसा लगता है तो क्यों घट गया। हाँ, फिर से बोलो। देखो, विचार का उठना भी ऐसा लगता है कि तू क्यों घट गया, जैसे तो फिर क्यों वो घट गया। क्या तू क्यों, और जैसे कि वो एक परीक्षा ही लेने आया, एक विचार भी, और वो कुछ फिर दोबारा से एक सुजागी दे के जाता है कि अगली सुजागी के लिए तैयार रहना। जैसे ऐसा ठीक है ना, मन है तभी तो विचार आया, भले वो सुविचार ही क्यों ना हो। हाँ, कुछ भी शरीर के साथ कुछ अगर घटता दिखा या कुछ विचार उठा, अपने आप से ही जैसे उसका एक जवाब मिलता है कि तू क्या घटा, कैसे घटा, तुझे तो गुरु ने, गुरु वचन से तो तू होना ही नहीं चाहिए था, तो उठा कैसे, कहाँ से आ गया। फिर वो अपने आप ही एक जवाब दे के जाता है कि ये जो विचार तेरा यहाँ तक भी उठा, ये बात जो समझ, उसी से समझ मिल जाती है कि तुझे इस समझ से भी अब और वो आगे उठना है। करेक्ट, बहुत सुंदर, शाबाश। हम जहाँ पे खड़े होंगे हमको वैसे ही मिलेगा, वैसी हमारी समझ हमको पकड़ में आएगी। जितनी आप देखो सत्संग में ऐसी कमाल होती है कि भिन्न भिन्न मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लेवल की वाणी निकलती है, और जिसकी जो अवस्था है ना, वो इतनी सच्ची तरीके से अपने मन, यहाँ पे कुछ गफलत हो ही नहीं सकती है। जिसकी जैसी लेवल है ठीक वैसी वो अपनी समझ द्वारा वाणी को झपटता है इन इट्स ओन एंड हिज ओन क्वालिटी। इसमें बिल्कुल भी मतलब दो राय नहीं है। कितनी कमाल की ये एक बात है। जितनी हमारी लेवल अंदर की बढ़ती जाएगी, सूक्ष्मता की ओर जाती जाएगी, उतना सुख हम वाणी से लेते जाएंगे। जैसी हमारी फितरत वैसी हमारी सब कुछ, वैसी हमारी सब कुछ। कभी कभी कुछ पल के लिए ऐसा लगता था जैसे गुम से होते हैं, जैसे गुम से हो जाते हैं, गुम से हो जाते हैं, नहीं हाँ, होते हैं, जैसे हाँ, होते हुए भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं, हाँ, फिर भी, और उसकी समय सीमा को हम नाप तो नहीं पाते, लेकिन ये लगता है कि हाँ, उठने के बाद जरूर पता चलता है शायद इसकी सीमा थोड़ी बड़ी थी। लेकिन अब ये जो विचार जब ये उठता है तो इसमें दिखता है जैसे कुछ भी घटा तो लगता है कि इसमें समय सीमा जो है इसकी बहुत लंबी होने लगी है। मतलब काफ़ी समय सीमा के बाद वो फिर दोबारा घटना होती है, और जब अपने मतलब वो घटना पता नहीं सत्संग में कुछ ज़्यादा लंबी होती है। वो इसको ऑब्जर्व किया गया है या इसको देखा गया है कि वो सत्संग में उसकी समय सीमा बहुत लंबी होती है। शायद क्या होता है, कौन सा खेल होता है, लेकिन वो होता है। बहुत सुंदर, करेक्ट है आपकी बात। ऐसा है क्योंकि ये ऊर्जा ऐसी बह रही है ना यहाँ, इसलिए शाबाश। हाँ हाँ दीदी, आज आपने पहले तो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा दिया जी, और फिर इतना हल्के हल्के करके सीधा 100 पे चढ़ा दिया, अब 100 से भी ऊपर कर दिया। हाँ, मतलब सब कुछ दिखने लग गया। हाँ, आपने देखो कितना अंदर ले गया, इतना इजी कर दिया आपने। इतना इजी हो गया है ना, करेक्ट, शाबाश। हाँ बोलो, कौन विमल जी, आप नहीं बोलोगे? हरिओम दीदी। हरिओम संत। पहले भजन था ना, जीत ही लेंगे बाजी हम तो, हाँ, आज लगता है जीत ही ली भाजी हम तो, हमने, हाँ, है ना। अब लगता है चेहरे पे रुसना तो भूल ही गया है, लगता है अब रुसता हाँ, नहीं है, अभी रुसता नहीं है। और हाँ, आत्म रस तो ले रहे हैं दीदी, ले रहे है हैं ना। हम आत्म रस का तो आनंद आने लगा है दीदी, है ना। ठीक है। और जो आपने बोला ना, नीवा होके चल बंदे,
नीवियां नू रब मिलदा। हाँ और सच में मेहमान तो हम हैं ही हैं दीदी, सच में मेहमान हैं। बोला ना, ये जग एक मुसाफिर खाना, जाना एक दिन छोड़ के, मात पिता बंधु सुतदारा, सबसे नाता तोड़ के, स्वार्थ के सब हैं साथी, नहीं कोई मीत रे, चाहो जो तरना कर लो, गुरु संग प्रीत रे, जीवन है सुंदर तेरा, जाए न ये बीत रे, चाहो जो तरना कर लो, प्रभु संग प्रीत रे। हरिओम जी, हरिओम, शाबाश। चल भजन गा। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले, आंचल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले, जहाँ दूर नजर दौड़ाऊं, हमें ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाए, यहाँ रंग बिरंगे सत्संगी आत्मा का संदेशा लाए, यहाँ रंग बिरंगे सत्संगी आत्मा का संदेशा लाए, जहाँ प्रेम मिले, जहाँ तृप्ति मिले, और ज्ञान सुहाना मिले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गुरु की वाणी सुनकर आशा का सवेरा जागे, जहाँ गुरु की महिमा गाकर घन घोर अंधेरा भागे, जहाँ गुरु की महिमा गाकर घन घोर अंधेरा भागे, जहाँ खुशी मिले चाहे गम भी मिले, दोनों में समान रहे, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस गुरु का प्यार मिले। एक ऐसे गगन के अपने मन के मंदिर में, जब गुरु को हमने बसाया, अद्वैत का गहरा भेद ये अब हमको समझ में आया, अद्वैत का गहरा भेद ये अब हमको समझ में आया। श्रद्धा भी रहे, धीरज भी रहे, अनमोल